नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही रोचक साबित होगा और आपको मजा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मंगल और शनिदेव की युति के बारे में। साथियों, यह युति जीवन में आकस्मिक घटनाओं को बढ़ाती है, व्यक्ति के जीवन में संघर्षों को भी बढ़ा देती है। कुछ कॉमन चीजें देखने को मिलती हैं इस युति में, वो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को धोखा बहुत मिलता है, संघर्ष और हर कार्य में बाधा, कोई काम जो है वो सही समय पर ना हो पाना, बार बार ऐसे व्यक्तियों को चोट लग जाती है। अत्यधिक क्रोध और चिड़चिड़ापन इस युति में बहुत आम बात है। कहने का मतलब है कि इन व्यक्तियों को ये समस्याओं से जूझना पड़ता ही है। तो साथियों, यह स्थिति जीवन में आकस्मिक घटनाओं को बढ़ाती है। अचानक से होने वाली घटनाएं जिसके बारे में आपने स्वप्न में भी ना सोचा हो, घटनाएं जीवन में हमेशा बनी रहती हैं, होती रहती हैं। यह युति चोट चपेट, छोटे बड़े एक्सीडेंट्स बार बार कराती है। अत्यधिक क्रोध का आना, बहुत मेहनत करने पर भी फल प्राप्त ना होना, इन सभी बातों का सूचक यह युति होती है। वैदिक ज्योतिष में यदि बात की जाए तो यह युति प्रतिकूल फल ही प्रदान करती है, क्योंकि दो कट्टर दुश्मन एक ही भाव में आकर विराजमान हो गए। एक ऊर्जा का कारक है, जल्दबाजी का कारक है, पराक्रम का देवता है, तो दूसरा न्यायाधीश है, कर्म फल लाता है, जिसकी गति अत्यंत धीमी है, जिसके अंदर धैर्य बहुत है, जो कुछ नहीं भूलता। जब दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा एक ही भाव से जुड़ जाएं, तो आप खुद सोचिए कि क्या हाल होगा उस भाव से जुड़े फलों का। साथियों, यह युति जीवन में जबरदस्त संघर्षों की भी सूचक होती है। जिस किसी की जन्म पत्रिका में यह युति बनी हो, ये लोग सेल्फ मेड बनते हैं। सेल्फ मेड क्यों बनते हैं? क्योंकि इनका साथ ना तो कोई मित्र देता है और ना ही कोई रिश्तेदार। शनि और मंगल की युति जीवन में बहुत रगड़ने के बाद ही सफलता देती है। यदि जातक ने हार मान ली तो फिर ऐसे व्यक्तियों की सहायता स्वयं ईश्वर भी नहीं कर पाता। साथियों, एक एक करके हम बात करेंगे इस युति के बारे में कि लग्न के किसी भी भाव में यदि ये युति बन रही हो तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं लग्न से। जब भी यह युति लग्न में बनती है, शनि और मंगल की युति जब भी लग्न में बनी हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे, आइए देख लेते हैं। पहले नंबर पे आप देखेंगे कि चोट चपेट और एक्सीडेंट्स का खतरा ऐसे जातकों को बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसी घटनाएं इनके साथ में अक्सर आप होते हुए देखेंगे और बचपन से ही आप देखेंगे कि इनके बॉडी पर मार्क्स तक आपको मिल जाएंगे चोट चपेट के निशानों के। इनके साथ ऐसा होता है। इसीलिए इन लोगों को एक सलाह भी दी जाती है कि इनको वाहन जो है बहुत धीमी गति से हमेशा चलाना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक सावधानी बरतनी चाहिए जब भी ये वाहन चला रहे हो। ऐसे व्यक्तियों को माइग्रेन से संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। माइग्रेन सिर दर्द से संबंधित समस्या कोई ना कोई बनी रहती है। इंसोमेनिया या अनिद्रा हो जाना इनके लिए बहुत कॉमन बात है। अत्यधिक क्रोध इनको आता है, क्रोध इनको बहुत आता है और इनके वैवाहिक रिश्तों में भी कड़वाहट जरूर आ जाती है। पहली बात तो इनका जो विवाह है वो देर से ही संपन्न हो पाता है, और यदि ये ठीक से कुंडली मिलाए बिना अगर विवाह कर लें तो इनके वैवाहिक रिश्तों में कड़वाहट आना एक मतलब सुनिश्चित हो जाता है यदि कुंडली मिलाए बिना विवाह कर लें। तो साथियों, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जब भी शनि और मंगल लग्न में विराजमान हो। अब बात कर लेते हैं कि जब भी शनि और मंगल की युति धन भाव में बनती है तो किस तरीके के परिणाम दिखाएगी। तो साथियों, शनि और मंगल की युति जब भी धन भाव में बनेगी, ये धन का नाश कराने वाली होती है। देखिए, मैं स्पष्ट बताता हूं, स्पष्ट कहता हूं, इस युति
जब भी ये युति धन भाव में बनेगी, आपके अपने कुटुंब के साथ में, परिवारीजनों के साथ में आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहते। या तो आपको आपके वैचारिक मतभेद अवश्य होंगे उनके साथ में, परिवारीजनों के साथ में, या फिर वे आपसे खुद दुश्मनी मोल लेकर के या बैर मोल लेकर के बैठते हैं। कहने का मतलब है ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार का जो साथ है वो बमुश्किल मिलता है या मिलता ही नहीं है। धन की स्थिति भी यहाँ पर ठीक नहीं रहती, बहुत अप्स एंड डाउन्स जीवन में देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो वाणी होती है, वो वाणी में क्या बोलूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मुख से इनके वाणी ना निकल के गोलियाँ चल रही हों। मतलब इतना कड़वा बोलते हैं ये। क्रोध भी इनका, स्वयं के क्रोध पर कोई काबू नहीं होता। मुख और नेत्रों से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको अवश्य होता है। साथियों, इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो शनि और मंगल द्वितीय भाव में देते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब भी शनि और मंगल की युति तृतीय भाव में बन रही हो तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के अपने भाई बहनों के साथ में रिश्ते जो हैं वो खराब हो जाते हैं, और या फिर वे आर्थिक स्थिति जो उनकी भी कुछ खास अच्छी नहीं रहती जीवन में। या तो इनके रिश्ते उनसे खराब हो जाएंगे, या फिर वे भी जीवन में मतलब अत्यधिक संघर्ष कर रहे होंगे। इस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है जब भी शनि और मंगल की युति पराक्रम भाव में बन रही हो। ऐसे व्यक्ति मेहनत बहुत करते हैं, मेहनती होते हैं, क्योंकि शनि भी यहाँ पर बली है, यहाँ पर मंगल भी बली होते हैं पराक्रम भाव में। परंतु यह युति आपस में कट्टर दुश्मनों की बनी है, इस वजह से इस भाव से मिलने वाले फलों में कमी आ जाती है। छोटी मोटी यात्राओं में इनको सदैव कष्ट ही रहता है, और आप यदि बात की जाए तो इनकी मेहनत का पूर्ण लाभ जो है वो इनको नहीं मिल पाता। साथियों, यदि ये रिस्क लेकर के कोई कार्य कर दें तो आप समझ लीजिए कि औंधे मुंह गिरना इनका ये सुनिश्चित हो जाता है। यदि ये किसी कार्य में कोई बहुत बड़ा रिस्क ले लें तो वो इनका कार्य संपन्न हो जाए, ये आप समझिए कि लगभग लगभग इम्पॉसिबल होता है रिस्क लेके यदि ये कोई कार्य करें। जीवन की इनकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा जिसके लिए इन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया हो, वो इनकी कभी भी शनि और मंगल की दशा में पूरी नहीं हो पाती। यह युति जातक को जीवन में कई बार कर्ज में डालने का भी कार्य कर देती है। साथियों, इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि यह युति चतुर्थ भाव में बन रही हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल और शनि की युति जब भी चतुर्थ भाव में बनेगी, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की माता जी को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत परेशानियां होंगी जीवन में, और खास तौर पर रीढ़ की हड्डी से संबंधित या तो उनकी कोई सर्जरी होती है, या हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई समस्या उनको जरूर होती है, या अत्यधिक मोटापा उनको घेरता है जीवन में यदि ये मंगल और शनि की युति, और जीवन में कम से कम एक बार उनको सर्जरी से होके जरूर गुजरना पड़ता है जब भी मंगल और शनि की युति चतुर्थ भाव में हो। यहाँ पर यह युति यह भी दर्शाती है कि जब भी ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन और वाहन खरीदता है और अपने नाम से खरीदता है, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन और वाहन खरीदते समय या उसके बाद इनके साथ में कोई ना कोई धोखा होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। या तो ये भूमि में यदि निवेश करते हैं तो आप देखेंगे कि इन्होंने भूमि खरीद ली, उसका पैसा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, और बाद में उस भूमि में विवाद निकल के सामने आ गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर यह युति जो है वो भूमि संबंधित परेशानियां कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो पारिवारिक माहौल है, जो सुख है, उसमें भी कमी देखी जाती है। पारिवारिक माहौल इनका कोई बहुत अच्छा नहीं रह पाता इस युति के कारण।
चाहे वो इनका टेम्परामेंट हो या इनके परिवार वालों का टेम्परामेंट हो, बहरहाल वहाँ पर खुशनुमा माहौल नहीं रह पाता, वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। अब बात करते हैं कि साथियों, जब भी पंचम भाव में शनि और मंगल की युति बन रही हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथियों, शनि मंगल की युति पांचवें घर में एक चीज ये बढ़िया है कि ऐसा व्यक्ति यदि टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहे, यदि वो जैसे किस तरीके की फील्ड में जाना चाहे, जैसे कि इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहे या किसी रिसर्च की फील्ड में जाना चाहे, तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यहाँ पर यह युति फायदा तो देती है, परंतु यहाँ पर अगर वैसे देखा जाए तो पंचम भाव से संबंधित हमारा जो, जैसे संतान भाव को भी हम देखते हैं पंचम भाव से, तो यहाँ पर संतान के लिए कष्टदायी हो जाती है ये युति। यदि ये महिला हैं, यदि ये किसी स्त्री की कुंडली है, तो इनको जीवन में कम से कम मिनिमम एक बार या एक से अधिक बार गर्भपात से भी होकर के गुजरना पड़ता है। इनको भी मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पंचम भाव में यह युति जातक के प्रेम संबंधों में धोखा दिलाने का कार्य अवश्य करती है। ये प्रेम तो बहुत करेंगे, परंतु इनको सामने से धोखा मिलना लगभग लगभग तय हो जाता है जब भी शनि और मंगल की युति पंचम भाव में बनी होती है। इनके शायद ही है कि इनके प्रेम संबंध जो हैं किसी से टिक पाए। ये यहाँ पर युति प्रेम संबंध को पनपने नहीं देती। अब साथियों, बात कर लेते हैं कि छठवें भाव में जब भी मंगल और शनि की युति बन रही हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो साथियों, एक तो पहले तो यहाँ पर शत्रुहंता योग यहाँ पर बनता है। किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि दोनों ही क्रूर क्रूर ग्रह होते हैं, और रोग भाव, रिपु भाव, ऋण भाव पर जब भी क्रूर ग्रह विराजमान होते हैं तो एक चीज अच्छी होती है कि ये अपने शत्रुओं के संहारक होते हैं। परंतु एक बात ये भी देखने को है कि ऐसे व्यक्तियों के शत्रु होंगे तभी तो शत्रुओं का संहारक होगा। ऐसे व्यक्तियों के कई शत्रु होते हैं और प्रचंड प्रकार के इनके जो हैं शत्रु होते हैं, मतलब इनके शत्रु भी छोटे मोटे नहीं होते। और जैसे कि ये अपने शत्रुओं का संहार, ये चाहते हैं कि अपने स्वयं के हाथों से ये अपने शत्रुओं का संहार करें, इतने क्रोधी होते हैं ये। तो यहाँ पर एक चीज तो ये, अच्छा, ये युति जो है मंगल और शनि की, व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के स्थायी रोग में डाल देती है। ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का स्थायी रोग, जिसे कहते हैं कि जिसकी बहुत लंबे समय दवा खानी पड़ती है, ऐसे किसी रोग, ऐसा व्यक्ति ऐसे किसी रोग के चपेट में आता है। और ये युति अगर बात की जाए तो कर्ज में भी फंसाने का कार्य करती है, क्योंकि इस भाव से आपके डेट्स देखे जाते हैं, आपके कर्जे देखे जाते हैं। और ये कर्जे व्यक्ति यदि ये व्यक्ति कर्ज ले लेता है तो आप देखेंगे कि ये कर्ज उतारना इसके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। ये कर्ज आसानी से उतरता नहीं है, बस देर है तो इनको कर्ज लेने की, कर्ज लिया फिर इनकी जो बेड़ा है वो गर्क अवश्य हो जाता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित भी इनको जीवन में चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे मंगल और शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है। तो कोर्ट कचहरी से संबंधित इनको या तो ये किसी न किसी मुकदमे में फंसते हैं, किसी न किसी कोर्ट केस में, लिटिगेशन में ये फंसते हैं, और उसके बाद में इनका बहुत जीवन का बहुमूल्य समय कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बीतता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं मंगल और शनि की युति यदि सप्तम भाव में विराजमान अगर ये हो जाए तो किस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है। तो साथियों साथियों सप्तम भाव में जब भी ये युति बनती है, वैवाहिक रिश्तों के लिए ये युति बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के अपने जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद अवश्य होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एक तो इनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ग्रह लग्न को देख रहे होते हैं। बड़ा ही चिड़चिड़े स्वभाव का ऐसा व्यक्ति बन जाता है, और इसके जीवन साथी के साथ में कटु संबंध होते हैं। और कटु संबंध में क्या कहूँ कि ये रिश्ता काफी हद तक ये चांस होते हैं कि ये तलाक के कगार पर पहुंच जाए। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी
पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा व्यक्ति जबरदस्त धोखा अवश्य खाता है। मेहनत करता है ये, और इसकी मेहनत का फल लेकर के जाता है इनका पार्टनर। तो इनको पार्टनरशिप में कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए, वरना इनको धोखा होना, इनको घाटा लगना सुनिश्चित होता है। और यदि बात की जाए तो इनको किसी न किसी प्रकार का पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग देखने को अवश्य मिलता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं मंगल और शनि की युति यदि अष्टम भाव में बन रही हो तो किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो साथियों, अष्टम भाव में ये युति सबसे बुरा फल देते हुए देखी गई है। एक तो शनि यहां पर वैसे भी देरी के कारक हैं, यहां देर कराते हैं कैरियर को सेट होने में। ऊपर से यहां पर मंगल के साथ में जब भी विराजमान यदि हो जाएं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के जो कैरियर है वो चौपट हो जाता है। चौपट हो जाता है, फिर वो बहुत देर में जाकर के इनको कैरियर में अपने सफलता प्राप्त होती है, बहुत रगड़ने के बाद में। पहली चीज, जीवन में इनके एक्सीडेंट्स, चोट चपेट, ऐसी समस्याएं जीवन में इनके बहुत बार होती हैं, और छोटी मोटी नहीं, इनको काफी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। इनके अपने ससुराली जनों से संबंध बहुत कटु हो जाते हैं, और कई बार ये उनसे ब्लैकमेल होते हुए भी देखे जाते हैं। नेत्रों से संबंधित, और वो भी लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट आई की तरफ, आप देखेंगे कि इनको नेत्र से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको लग जाता है। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जातक ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि यदि यही दिन दिखाने थे तो आखिर मुझे पैदा किया ही क्यों। ऐसी बात जातक अपने मन में ईश्वर से कहने लगता है। मतलब इतना जीवन में संघर्ष ये युति बढ़ा देती है कि व्यक्ति जो है भगवान को ही कोसना शुरू कर देता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं शनि और मंगल की युति यदि भाग्य भाव में बन जाए तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो साथियों, ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्य है वो इनका साथ नहीं देता, और यदि इनमें से किसी की महादशा लग जाए तो जैसे भाग्य ने इनसे करवट ही ले ली हो। अपने पिता के साथ में इनके अच्छे मधुर संबंध नहीं रह पाते, और लंबी यात्राओं में इनको कष्ट ही मिलता है। और यदि ये विदेश में भी सेटलमेंट चाहें अपना, या विदेश में जाना चाहें, अपने आप को सेटल करना चाहें, तो वहां पर भी इनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। पिता के साथ इनके वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि बात करना तो दूर, ये साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करते। साथियों, यह युति शनि और मंगल की व्यक्ति को नास्तिक बनाती है, नास्तिक बना देती है। व्यक्ति का ईश्वर से विश्वास उठ जाता है। अपने जीवन में इतनी परेशानियां देखने को मिलती हैं कि इनका अपने जो है ईश्वर से विश्वास हट जाता है। साथियों, अब बात करते हैं जब भी शनि और मंगल की युति दशम भाव में बन रही हो तो किस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है। तो दशम भाव में एक चीज अच्छी है कि शनि देव जो हैं ये भी दिग्बली होते हैं, और मंगल जो हैं ये भी दिशाबली होते हैं। कहने का मतलब है दशम भाव में आकर दोनों ही बली हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज अच्छी है, व्यक्ति को अपने कैरियर के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम दिलाती है ये युति, और अच्छे परिणाम देने वाली बन जाती है। ऐसे व्यक्तियों का देखा जाए तो समाज में दबदबा बनता है। दबदबा मतलब ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे कि इनकी सोसाइटी में ये कई बार देखा गया है कि ये प्रमुख होते हैं, और यदि ये राजनीति के क्षेत्र से जुड़ना चाहें तो ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यहाँ पर दशम स्थान में जहां पर भी काम करेंगे ऐसे लीडर काम करते हैं ये। मंगल और शनि की युति यदि दशम भाव में बनती है तो यहाँ एक चीज देखने को मिलती है, पिता के लिए कुछ कष्टदायी हो जाती है ये युति, परंतु जातक के लिए ये युति
बहुत अच्छे रिजल्ट्स करती है, ऐसा मैंने अपने अनुभव में भी पाया है। साथियों, अब बात कर लेते हैं मंगल और शनि की युति जब भी लाभ भाव या एकादश भाव में बनती है तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो साथियों, लाभ स्थान में जब भी मंगल और शनि की युति होती है तो यदि बात की जाए तो ऐसे व्यक्तियों की जो शिक्षा है ये रुक रुक करके होती है या ये अधूरी रह जाती है, इसके काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें एक चीज देखने वाली है कि शनि और मंगल की डिग्रियों को देखना चाहिए कि यदि इनकी जो आपस में परस्पर युति है वो बहुत क्लोज की है। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे यहाँ पर मंगल 10 डिग्री के हों और शनि जैसे मान लीजिए 12 डिग्री के हों, तो ये युति काफी मजबूत हो गई। और यदि ये युति होती है तो ये व्यक्ति जो है वो टेक्निकल फील्ड में जा सकता है, टेक्निकल फील्ड को पकड़ सकता है। परंतु यदि ये युति इस प्रकार की है कि मंगल 2 डिग्री के हैं, शनि 18 डिग्री के हैं, तो आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर शनि प्रभावी हो जाएंगे और फिर इस व्यक्ति की जो शिक्षा है वो बाधित जरूर करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के आप देखेंगे कि बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे नहीं रह पाते या किसी न किसी प्रकार के कष्ट इनके बड़े भाई बहनों को जरूर लग जाते हैं। मित्रों से धोखा इनको अवश्य मिलता है, चाहे इन्होंने जीवन में अपने मित्रों की कितनी भी सहायता की हो, परंतु जब इनका समय आता है तो वे पीठ दिखाने से बाज नहीं आते, इनको मित्रों से धोखा मिलता है। तो इस प्रकार का, और हाँ, यहाँ पर ये जीवन में जो भी इच्छाएं रखते हैं, जो ये पाना चाहते हैं या जो भी इच्छाएं रखते हैं, तो मंगल या शनि की दशा लगने पर वे इच्छाएं इनकी कभी भी पूरी नहीं हो पाती। यदि ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं, यदि ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, यदि शनि और मंगल में से किसी की भी महादशा लग गई तो इनकी प्रोफेशनल स्किल्स भी इनके काम में कभी नहीं आ पाती। इनकी जो, जैसे ये डॉक्टर भी हो जाते हैं तो इनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी नहीं चल पाती। इनकी प्रोफेशनल स्किल्स, कहने का मतलब है, इनके काम में नहीं आ पाती, चाहे ये कितने भी हद दर्जे के ज्ञानी आदमी क्यों ना हो। शनि या मंगल की दशा जैसी इनकी लगी, जैसे भाग्य ने इनसे करवट ले ली। अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस को ये लात मारने का कार्य करते हैं और फिर हाथ मलते रह जाते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं शनि और मंगल की युति यदि द्वादश भाव में हो तो किस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। तो साथियों, द्वादश भाव जो कि व्यय का भाव है, अस्पताल का भाव है, जेल पागल खाने का भाव है, यहां से हम विदेश विदेश में सेटलमेंट भी देखते हैं। तो जब भी यहां पर शनि और मंगल की युति बनती है तो इनकी सप्तम दृष्टि से ये रोग भाव को देखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्थायी रोग आ जाता है, किसी न किसी प्रकार का स्थायी रोग इनको हो जाता है और जिसका काफी पैसा इनको अस्पतालों में देना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस में फंसना, छोटी मोटी जेल यात्रा कर जाना, ये युति इसको भी दर्शा देती है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार पुलिस स्टेशन या जेल का रास्ता देखना पड़ सकता है। मुकदमेबाजी में तो जरूर फंसेगा ऐसा व्यक्ति, किसी ना किसी प्रकार का, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लिटिगेशन इन पर लग जाए, चाहे किसी प्रकार का आपसी घर परिवार में लग जाए, परंतु इन पर एक ना एक लिटिगेशन लग जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के हाई फाई शौक होने के कारण, अपने शौकों को पूरा करने के कारण ये कई बार जो है अधिक खर्चीले हो जाते हैं और अपने ऊपर ऋण चढ़ा लेते हैं और ऋण के कुचक्र में फंस भी जाते हैं और उस कुचक्र से बाहर निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो साथियों, कुछ इस प्रकार की युति ये मंगल और शनि की युति रिजल्ट्स करती है। साथियों, इसका एक महा उपाय मैं आपको बता देता हूं। यदि आप उस उपाय को करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस युति से मिलने वाले दुष्प्रभावों में कमी होती निश्चित दिखाई पड़ेगी और फिर यह युति आपके लिए अच्छा कार्य करना भी शुरू करेगी। और वह उपाय है साथियों,
आपको हफ्ते में एक बार कम से कम, और वो भी मंगलवार के दिन, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन आप करेंगे तो ये विशेष लाभकारी है। आप किसी भी अपने निकट के बजरंगबली के मंदिर में आप जाकर के वहां बैठ करके रात्रि 8 बजे के बाद आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपको लाभ होना जीवन में शुरू हो गया है। इसका ये रामबाण उपाय है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों हनुमान जी से कंट्रोल होते हैं। हनुमान जी की कृपा मिलने के बाद में मंगल देव और शनि देव आपके लिए बुरा कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका ये रामबाण उपाय है कि आप अपने निकट के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार को करें, तो ये विशेष लाभकारी होगा। साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपके लिए इसी प्रकार के रोचक वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूं। जय श्री राम।